नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं वीके चोपड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कोलंबिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज पता करेंगे कि जो हाल ही में ग्रुप डी का रिज़ल्ट आया है, जो बीते कुछ दिनों में ग्रुप डी का रिज़ल्ट आया है, उसमें जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए नंबर रखे गए हैं 38 पॉइंट, और जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए नंबर रखे गए हैं 47.50। तो दोस्तों, ये क्वालिफाई नंबर हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी कुछ गलती कर रहे हैं, और ये जो गवर्नमेंट है ये तो सबसे बड़ी गलती कर ही रही है मेरे हिसाब से। जैसे कि आपको पता है कि जो 38 नंबर हैं यहाँ पे कर दिया बच्चे को क्वालिफाई, ये रख दी इन्होंने अपनी क्वालिफाई की कट ऑफ। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ दिखाया है, जैसे टोटल वैकेंसी कितनी थी। टोटल वैकेंसी थी ग्रुप डी में 13,500 कुछ, लेकिन 4.10 लाख उम्मीदवार पास। अब ग्रुप डी भर्ती जल्द चलेगी। इसका क्या मतलब है, जैसे ये 4.10 लाख कर दिए क्वालिफाई, लगने तो अब भी वो ही हैं 13,500 कुछ, 13,500 कुछ अब भी वो ही लगने हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है कि जो हम जैसे थोड़े बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं उनको ये क्या कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि हमने बच्चे को क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन उस क्वालिफाई का फ़ायदा क्या है, बताओ क्या फ़ायदा है इसका। अब मान लीजिए इन्होंने कट ऑफ रखनी, ये जो सीईटी का रिज़ल्ट आया था उसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया कि 38 और 50, आई थिंक 50 अराउंड 38 और 50 के जो नंबर आए थे कट ऑफ रखी थी इन्होंने, तो उसमें क्या किया, इनको कर दिया क्वालिफाई कि अब तुम क्वालिफाई हो। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है, जब वो ग्रुप सी का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये कर रहे हैं हम जैसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी। क्योंकि एक सेकंड, ये कर रहे हैं नाइंसाफ़ी सरेआम। जैसे कि आपको पता ही है बच्चों, ये जो पॉलिसी है इनकी जो सीईटी की है, ये सबसे, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो क्यों फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब मान लीजिए जैसे एच टेट का रिज़ल्ट है, एच टेट की कोई कट ऑफ आई है, ठीक है, एच टेट की कोई कट ऑफ आई है, एक सेकंड, एच टेट की कोई कट ऑफ आई है, मान लीजिए वो कट ऑफ रख दी 70 प्लस। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि 70 से ऊपर जो 90 है या 80 है तो इनको ही लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब जैसे 70 पे कट ऑफ लगाई है, तो जो मेंस है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, वो तो सभी के लिए सभी देते हैं, जो 70 प्लस है वो भी, और जो 90-80 प्लस है वो भी। लेकिन यहाँ सीईटी में और ग्रुप डी में ऐसा खेल क्यों खेला जा रहा है हमारे साथ, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब जैसे ग्रुप डी में दिखाया गया है 4,10,000 बच्चों को क्वालिफाई किया गया है, टोटल पोस्ट कितनी है 13,500, और यही हुआ था जो सीईटी में, जो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब यहाँ पे देखो 38, 50 की कट ऑफ रखी गई थी। इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें, जो ग्रुप सी में मान लीजिए चलो बच्चे पढ़ने में ठीक थे, जो ले गए अच्छे अंक, लेकिन अब इनका क्या कसूर है जो इनको मिट्टी गोली दे रही है गवर्नमेंट, बताओ। इससे तो अच्छा इनको डिस्क्वालीफाई कर देते,
कम से कम ये अपना स्कोर तो आगे कुछ तैयारी तो करते। अब इनको एक प्रकार की खुशी भी दे दी, बच्चा खुश हो गया कि मेरा क्वालिफाई हो गया, लेकिन इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। बताओ क्या फ़ायदा है। और ऐसा ही अब ग्रुप डी में किया गया है। क्यों बच्चे के साथ ऐसा कर रही हैं ये, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन साथियों, आपको अपने बलबूते पर ही करना पड़ेगा जो भी करना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ठीक है, आज तक आप खुद देख लो, आपको किसी ने ये बताया हो कि इस गवर्नमेंट इसका कट ऑफ का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, क्यों हो रहे हो। तो दोस्तों, मेरी तो एक ही राय है इसमें, CET और ग्रुप डी को लेकर एक ही बात करो। या तो हमारा CET क्वालिफाई नेचर करो, या फिर ग्रुप डी की जो लिस्ट है उसको ग्रुप C फाइनल करने के बाद लगाओ। और लगा भी देंगे तो इससे मान लीजिए चलो बच्चे मेरिट में गए हैं, यहाँ से ग्रुप डी में मेरिट में गए हैं, अच्छी बात है, वो लग जाएंगे, वो भी हमारे साथी हैं। लेकिन जो क्वालिफाई का ये झांसा दे रहे हैं उसका हमें 1% कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये आप जितना जल्दी समझाओगे उतना जल्दी बढ़िया रहेगा आपके लिए। और तो इसका तो कोई दोस्तों देखो फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। इसका या तो इसकी पॉलिसी में चेंज लाओ, या फिर CET दोबारा करवाओ 2024। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रुप उसकी CET की तैयारी चली थी वो चली थी मेरे ख्याल से 2020-21 से चली थी। हुआ कब, 2022 में। इसमें क्या किया, क्वालिफाई तो कर दिया, लेकिन उसका फ़ायदा 1% भी नहीं है। ये है जो क्वालिफाई ये है, इसका एक भी कोई फ़ायदा नहीं है, 1%। अब इनको एक ही बात बोलो, पहली तो हमारी कमी ये है कि हम इकट्ठे नहीं होते, अकेले अकेले बात करते रहते हैं, लेकिन इकट्ठा कोई नहीं होता। तो एक ही बात करनी है, या तो CET क्वालिफाई नेचर करो, ठीक है, या फिर CET दोबारा लो 2024। अब मान लीजिए ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने CET दिया था, उसमें स्कोर हुआ था 50 या 40 या जो भी था, या किसी का CET क्वालिफाई भी ना हुआ हो, और ग्रुप डी में उनका स्कोर हुआ है बहुत बढ़िया। ग्रुप डी में स्कोर हुआ है 70+, 60+, ठीक है, या 80+। कितने कैंडिडेट हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मान लीजिए CET हुआ था जो, उसमें बच्चा हो गया था फेल और एक हो गया था क्वालिफाई। ये जो क्वालिफाई हुआ था पूरी परसेंट पे, मान लीजिए 38 या 50 इन नंबर पे क्वालिफाई हुआ था, और यहाँ बच्चे का क्वालिफाई भी नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, दे दिया ग्रुप डी का एग्ज़ाम। जो ये बच्चा था इसके आ गए हैं 80 और इसके आ गए हैं 50। अब ये कब हुआ था, 2022 में, ठीक है, और ये हुआ है 2023 में। अब ऐसा थोड़ी है कि पढ़ने वाले बच्चे के लिए
हर टाइम एक जैसी तैयारी रहेगी। यहाँ पे देखो उसका क्वालिफाई भी नहीं था और यहाँ पे ले लिए उसने 80 नंबर। अगर दोबारा CET करवाते हैं तो उसमें क्या होगा, जो नई वैकेंसी आएंगी, नई वैकेंसी में बच्चा यहाँ पे स्कोर ज़रूर करेगा। या तो CET करवाओ दोबारा और या करो CET क्वालिफाई नहीं करो। अब मान लीजिए 6000 वैकेंसी आ गई हैं पुलिस की, ठीक है, यहाँ पे ना CET क्वालिफाई दे सकता है और जो मेरिट वाले हैं वो तो देंगे ही। अब जो ये CET क्वालिफाई है, इनको बताओ क्या फ़ायदा है? इनका तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। इनका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो नाम मात्र के क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरी तो आपसे एक ही गुजारिश है, राय है कि या तो इनको एक बात बोलो, या तो CET क्वालिफाई करो या फिर CET 2024 वाला दोबारा लो। नहीं तो ये, अब आप एक बात बताओ, गवर्नमेंट कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता कौन है? हम ही बनाते हैं। तो इनको कुछ ऐसी बात कहो कि चलिए मान लीजिए कोई बात नहीं है, जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हमारा रिज़ल्ट है वो किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन गवर्नमेंट किसके हाथ में है ये तो देख लो, हमारे हाथ में है। समझे कुछ? गवर्नमेंट बनाना हमारे हाथ में है। जिस उम्मीद से हम किसी गवर्नमेंट का स्वागत करते हैं, अगर वो ही गवर्नमेंट हमारे हक के लिए, हमारे लिए कुछ ना करे तो वो गवर्नमेंट किस काम की? जिस उम्मीद के लिए हम किसी नई गवर्नमेंट का स्वागत करते हैं और वो ही गवर्नमेंट हमारे हित के लिए नहीं होती तो उस गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं बस इतना ही कहूँगा, आप इकट्ठे होकर ये बोलो कि या तो CET क्वालिफाई करो या फिर CET दोबारा लो, नहीं तो गवर्नमेंट का रुख बदला जाएगा। ठीक है, बदला जाएगा। बाकी आप अपनी राय दे देना कमेंट करके, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों पर ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथी हमारे साथ जुड़ सकें और कुछ निर्णय ले सकें। ऐसा कोई काम नहीं होता कि एक पॉलिसी आ गई है और इसमें कभी कोई चेंज ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं तो CET को क्वालिफाई भी कर सकते हैं और CET को दोबारा भी करवा सकते हैं। अब मान लीजिए कि इन्होंने चलो CET एग्ज़ाम रख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन क्वालिफाई को तो मौका दो। क्वालिफाई को मौका नहीं देते, ये बोलते हैं कि स्कूल ज़्यादा भरते हैं, खर्चा आता है, ऐसा मान लीजिए ये सोचते होंगे। तो बच्चे ऐसे हैं कि एक बच्चा 500 रुपये देने के लिए भी अपनी फ़ीस का तैयार है। पैसे तो हम ही देंगे, इनको तो बस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। अब मान लीजिए 500 एक रिज़र्व कैटेगरी के लिए देगा और जनरल कैटेगरी देगा, जो भी होगी आगे 600-700 जो भी है। तो इनको दिक्कत क्या है, जब सेंटर की फ़ीस हम खुद दे रहे हैं, इनको तो बस एग्ज़ाम ही कंडक्ट करवाना है, तो ये क्यों नहीं करते ऐसा? तो दोस्तों इसके बारे में ज़रूर बताएं और अपनी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन साथियों तक शेयर करें जो इस चीज़ को जानते नहीं थे अब तक। तो आप सभी का हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।